7:30 नहीं है। देखिए, डाउट जो होते हैं वैसे भी सबके होंगे नहीं, है ना। जिसके होंगे वो सीरियस बच्चा होगा, और वो किसी भी टाइम पे आ सकता है, मेरा अपना मानना है। और सबके डाउट होते नहीं हैं। आई बात की नहीं आ रही? वैसे भी आपको आने नहीं, तो आप आराम से एंजॉय करते। डाउट कहाँ सबके होते हैं? डाउट कुछ ही के तो होते हैं, है ना। वैसे हम लोगों ने कल लगातार क्वेश्चन इसमें करते 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 कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, कुछ तो किए थे ना। चलिए, अच्छा जो है अच्छी बात है। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं और उस पर हम लोग बात भी कर लेते हैं। आसानी है, अभी पहली सीट है तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें सब आसान बातें होंगी। तो जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर। आसान है 19, कुछ इसमें खास नहीं है, फिर भी एक बार हो जाए बात कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। आप समझिए 19, एक आदमी के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश करने के लिए है। जो लोग बातें करें धीरे धीरे करो, आपको आता है, हमें पता है ना। लेकिन फिर भी बाकियों को मौका दो। 10,000 रुपए को 4,000 रुपए उसने किस पे निवेश किया? 5% पर एनम के हिसाब से। बाकी बच गया 3500, उसने बोला 3500 किस पे निवेश किया? 4% पर एनम के हिसाब से। अब बताओ, 4,000 और 3500 तुम्हारा निकल कितना गया? 7,500। तो बच कितना गया? 2,500। तो कह रहा है कि 2,500 को बताओ कितने परसेंट पे निवेश करे पर एनम, कि टोटल उस बंदे की इनकम कितनी हो साल की? 500। आप सोचो, आपके पास 10,000 रुपए है। आपने 4,000 रुपए जहां पे लगाया, उसमें आपको साल का 5% रिटर्न मिला। इस वर्ड को समझो। तो 5%, 4,000 का कितना हो गया? 200 रुपए तो तुमने यहां से कमा लिए। 200 ही रुपए तो तुम्हारी आय हुई। 4,000 तो तुम्हारा ही था। बोलोगे अपने 4,200 आय हुई, पगले हो क्या? 4,000 तो तुम्हारा ही था। तुमने कमाया कितना? 4,000 लगाए थे, 4,200 आ गए, तो तुमने कमाया कितना? 4,000 तो तुम्हारा ही था। अगर 4,000 रुपये शेयर में लगाए तो 4,200 आए, तो कमाए तो 200 रुपये ना। इधर आ जाओ, इसका 4%। हाँ, 140। अब लक्ष्य कितना था? 500 कमाना, तो टोटल कितना कमा लिया? 340। तो टोटल जो 500 है, उस 500 में से 340 तो यहीं से हो गया, तो बच कितना गया? 100। 160 किस पे कमाया होगा? तो बस बात खत्म है। 160 2,500 का कितना परसेंट? तो तुम्हें लग भी रहा होगा कि हाँ ये पहली सीट का है तो इतना लोल टाइप का क्वेश्चन है। जिसको ना है समझ लेना वो इससे भी बड़ा लोल है, नहीं? तो आप नोट कर लो, सॉल्व कर लो। क्लियर ही नहीं ले रहे, पहली सीट का है तो। जो भी लोग कल, काफ़ी लोग इसमें नहीं थे तो उसको देख लीजिएगा, कल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। छोटा चैप्टर है। प्लान था प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना, लेकिन ये था कि इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं जिसमें कि इसी साल ये बात खत्म हो जाए। तो प्रॉफिट लॉस नए साल में हम लोग शुरू करेंगे, 2026 में। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, 20 नंबर। तो 20 के बगल में आप
जब आपको शीट मिले तो लिख लेना कि 19 का हल तमीज से देखें। समझ गए? मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने लगाया होगा 20 तो इसका आंसर सी आएगा। लगाया? ठीक है। अब आइए हम लोग इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत आसान है, सिंपल सिंपल ये कर लेना। जो डाउट होंगे तो इसको भी डाउट में रख लेना। हमने कहा था ये भी प्रयास करते हैं कि परसेंटेज के साथ साथ ये वाली शीट भी डिस्कस कर लेंगे। तो 24 अब देखिए, पहले आप पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक दिन में 1 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो 5% वार्षिक हो जाएगा पर एनम। समय यहाँ पे बेटा एक दिन दिया गया है, 1 डे। और इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 1 रुपये। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे SI बराबर PRT बटे 100, ये हमने कल आपको प्रॉपर यहाँ तक बता दिया कि इसको कैसे लोगों ने प्रूव किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 हो गया, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको पता है 5%। अब एक चीज़ समझना, ये पर एनम दिया है, ये समय किस में दे रखा है? दिन। तो इसको हमको साल में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 365 दिन का एक साल होता है। तो जब हम इसको साल में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 300। और हमेशा आइडियल सोचेंगे। 366 तो स्पेशल केस में होता है, लीप ईयर में होता है। तो हम लोग आइडियली बात करेंगे कि 365, जब भी कभी दिन को अगर साल में चेंज करना होता है तो 365 से ही डिवाइड करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, अपॉन का 100। इसको अगर आप सॉल्व ना कर पाते हो तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी वैयारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप कुछ और करो, जीवन में सफल हो जाओगे। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले तभी सफल हो। ठीक है, ये चीज़ है, नोट कर लें आराम से। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं होता है कि नहीं आप सरकारी नौकर होंगे तभी आपको लोग बहुत इज्जत करेंगे। जो करो अच्छा करो। खुद से कर लोगे, मोबाइल से गुणा कर लोगे इसका? बोले मोबाइल से बगल से वाले से करवा लेंगे। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ हाँ, 7500 में से 200 कम, यही आ रहा है ना आंसर? क्या दिक्कत है 23 में? सीखना चाहते हो 23? आया नहीं तो सीखना चाहते हो कि बस सोल्यूशन चाहते हो? सोल्यूशन या सीखना? ज्यादा क्या है इच्छा? बस, तो फिर एक काम करिए, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। हमारी आपकी बात होगी 1-to-1 मैपिंग। स्टार्ट करिए जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और बात करिए। बताइए, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़े आराम से। पढ़ लिया? क्या समझ में आया आपको? सभी लोग देखो 23, बाकी लोग भी देखते रहो। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 10% रेट पे तो PR 1 साल है ना? 1 साल, इसीलिए मैंने आपसे कहा पढ़ो, आप ध्यान दो। तो बताओ ये क्या निकल आया? ये क्या निकला? सिंपल इंटरेस्ट। क्या आप 0 0 काट लोगे? 2 से 2 2 5। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट जो निकला वो P के पदों में निकल आया, इन टर्म्स ऑफ P 2P/5 निकल आया। यस या नो? ये आर्यन की जगह तुम अपना नाम रख लो। सिद्धार्थ ने 1 रुपए एक धनराशि 10% से निवेश किया, 4 साल बाद ब्याज सहित वह राशि इतना हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा है? ये वो पैसा है जिसमें कि ब्याज इंक्लूडेड है। सो व्हाट इज दिस नाउ? अमाउंट। एंड यू नो अमाउंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट।
तो अमाउंट एक्चुअली दे रखा है 770, प्रिंसिपल P, और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2p/5। के नीचे लिख लो हम स्वयं करेंगे, नहीं तो हवन करेंगे, है ना। तो उससे भी तुम्हारे अंदर की विकार हट जाएंगे, शुद्धता आ जाएगी, तो फिर आप ईमानदारी से कर लोगे। हवन से यही तो होता है। तो अगर ऐसे ना हो तो उसको करके देखना, जो भी अंदर के विकार हैं धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि विकार सबके अंदर रहते हैं। आ गया सबको? अब जब बात उठी है तो इस क्वेश्चन को स्मार्ट लोग कैसे करते हैं, आइए थोड़ा स्मार्टनेस दिखा दें। 10% का मतलब क्या होता है? हाँ, 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10 पे 1 मिला ब्याज, तो कितना हो गया? 11। ये 10% पर एनम है, तो 10 पे 1। अब जैसे बहुत लोग अभी इसमें नोट करने में बिजी हैं, अरे तो नोट कर लेना यार, सीख लो जो अच्छी चीजें हैं। बोले आपने कहा ना स्मार्ट लोग करते हैं, तो हम स्मार्ट नहीं है, तो फिर अलग बात है। 10 रुपए हमने बैंक में डाला या हमने निवेश किया, तो 1 रुपए ब्याज मिला, 11 रुपए हो गया। तो ये बताओ 4 साल में कितना मिल जाता? 4 रुपए मिल जाता। तो 10 रुपए हमने निवेश किया, तो 4 साल में 4 रुपए, तो कितना हो जाता? 14 रुपए हो जाता। तो मेरे हिसाब से ये 14 रुपए हो रहा है, और एक्चुअली 14 की वैल्यू क्या दे रखी है? 770। तो 1 पहाड़ा अगर नहीं याद है तो 14×5 = 70, 14 और 10 की वैल्यू क्या हो गई? और प्लीज ये ना इस तरीके से ना पढ़ना कि सर आप यही सब बताया करो, ये सब आप बता देते तो हमको बड़ा दिक्कत हो जाती है। हम नहीं वैसी मैथ्स पढ़ा पाते, हमने 50 बार बोला है, हमें आपको मैथ सिखाना है। ये सीख जाओगे, ये नेचुरली अपने आप आ जाएगा। बच्चा क्या करता है, इसको सीखता है, इसको अवॉइड करता है, इसीलिए उसको हर बार मैथ्स पढ़नी पड़ती है। जो मैथ्स वाकई में कुछ 5-6 महीने 4 महीने में हाथ में ऐसे कवर की जा सकती है, उसको वो कई साल लगा देता है, क्योंकि वो मैथ्स का तरीका नहीं जानता है पढ़ने का। आप समझिए, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब मैथ्स जो है नॉर्मल 6, 7, 8 की मैथ आपको पढ़ना है। अर्थमेटिक मतलब कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, जिसको एक सीमित समय में पढ़ा जा सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है जीएस में। आप समझिए, इंग्लिश अगर आपकी नहीं अच्छी है तो इंग्लिश में समय लगता है, नहीं तो इंग्लिश अगर थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड अगर है तो इंग्लिश तो और जल्दी कवर होती है। 3 से 4 महीने में इंग्लिश का सिलेबस होता है। हाँ वही है, अगर 10% इतना अच्छा है तो 10% सीधा सीधा है। 10% तो 140, 10% 1 साल का, 4 साल का 140, मतलब 4 साल का 40, तो मिश्र हो जाएगा क्या? 140, सीधा है। 140% बराबर ये 100% बराबर आंसर। जिस रूप में देखो वैसे आपको हो जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है? तो इसको आप समझ लें। नेक्स्ट आते हैं। बेटा आ गया तुम्हें कि नहीं आ गया? कौन सा आया, हरा या पीला? हरे वाला नहीं आया, उसको भी समझना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसको रिपीट कर रहे हो तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इस पर आप काम करिए, इस पर विचार करिए, समय बिताया करो। मैथ्स कितना पढ़ते हो पर डे? कैसे पढ़ते हो? समय तो बहुत दे रहे हो आप। कैसे लगाया दोबारा बिना देखे? हाँ। जैसे मतलब, और फिर जैसे वो क्वेश्चन अगर अगर वो क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप क्या करते हो? जब नहीं आया तो आपके पास सल्यूशन है ना क्लास का, उस सल्यूशन को देखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। प्रयास करो सेल्फ से ये चीज़ें आ जाए, क्योंकि अगर ये आदत लग गई ना तो इस आदत से देखिए मैथ्स अच्छी नहीं हो पाती है। सोल्यूशन आ जाता है, थोड़ा समय दो उसमें। 15 मिनट नहीं, लेकिन 4 मिनट 5 मिनट तो देना चाहिए अगर नहीं आता है। ये काम करो, और थोड़ा ओपन माइंड होके पढ़ो, है ना, कि मैथ्स समझने वाला है और ये व्यवहारिक मैथ्स है, इसको हम लोग समझ सकते हैं।
इसको थोड़ा ऐसे समझो। और अगर कोई साथ में रूम पार्टनर ऐसा रह रहा हो जिसकी मैथ्स अच्छी हो, तो उससे थोड़ा कभी कभी बतिया लिया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके ब्रेन में घुस जाएगी, बड़ा फर्क पड़ता है। तो उससे हम और एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, जैसे हमारे हॉस्टल में एक, हमारे मतलब स्कूल के दौरान एक लड़का था जिसका नाम सुरेश तिवारी था। तो उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, हमारी नहीं अच्छी थी। तो उसके साथ का बड़ा असर पड़ा, मतलब चीज़ों का थोड़ा एटीट्यूड उसने बदला कि चीज़ें मैथ्स नॉर्मल है, उसको ज़्यादा टफ नहीं लेना है। स्कूल में प्रोबेबिलिटी अगर टीचर इतना डरा डरा पढ़ाते थे, उसने कहा अरे कुछ नहीं यार, ऐसे सीधा ऐसे देखो ऐसे देखो, तो हंसी मजाक में हम लोग बतियाते बतियाते प्रोबेबिलिटी सीख ली। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे चलते चलते समोसा खाते खाते ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है, इसे कहते हैं मैथ अच्छे करना। आप समझिए। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद मेरे प्लान में आपका क्वेश्चन जो मुझे बताना था, ये जो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, मैंने कई बार बोला अगर आप फिर भी बात करना चाह रहे हो तो सबसे पीछे जगह खाली रहती हैं, आप जाइए बैठिए। पूरी शीट लग गई है तो कुछ और काम करिए, सब कुछ आ गया है तो फिर ओनली प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करिए। इस बैच में बैठने की ज़रूरत नहीं है। शांत रखिए, बहुत बच्चे शायद सीखना चाह रहे हैं, कोई ना कोई इसमें से किसी कस्टम में जाएगा, एक्सरसाइज में जाएगा। 29 पढ़ते हैं। फिर भी आपने किसी ने ट्राई किया हो 29 से पहले एक मौका? 29 से पहले कोई क्वेश्चन किसी का? तो आइए 29 को देखते हैं। समझेंगे, थोड़ा दिमाग खोल के बात करेंगे। पहले आपको मैं एकदम प्रॉपर, माना तुम सब एक स्कूल में पढ़ रहे हो, तो कह रहा है कि पढ़ लीजिए आप पहले, 5,000 रुपये है मेरे पास, ऐसे कनेक्ट किया करो, अपने आप से बात किया करो, है ना। 5,000 रुपये और बहुत रजिस्टर भरने पड़ते हैं कई बार मैथ्स में, है ना। भरते ही नहीं लोग, मतलब ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो पिक्चर की तेज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं 4 दिन बाद दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। तो 200-400 में सबका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और तुमको ये नहीं पता कि कितने साल बर्बाद कर दिए। ये कभी नहीं सोचा है, सोच ही नहीं डेवलप हो पाई हो। कह रहे हो हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखो सोच नहीं डेवलप हो पाई ना। वो तो आपने देख लिया कि यार ऑनलाइन 500, ऐसे 5,000। ये नहीं देखा कि पिछले कई सालों से आप लगे पड़े हो, कितना टाइम हुआ। बोले टाइम की तो वैल्यू होती कि नहीं होती। 5,000 रुपये हमने डाला, 4 साल बाद हमारा पैसा ये हो गया। इस सिचुएशन से आप बताओ क्या निकाल सकते हो। सबसे पहले तो इससे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कितना इंटरेस्ट हुआ? 750 रुपये। और ये इंटरेस्ट कितने साल का है? 4 साल का है। सोचो, समय पता है, इंटरेस्ट पता है, एसआई पता है, चलो मैं एसआई पढ़ा रहा हूँ, एसआई, समय पता है, एसआई पता है, प्रिंसिपल पता है, इवन अमाउंट भी पता है। किस चीज़ की कमी लग रही घर में? सब रिलेटिव्स आ गए, बस एक की मिसिंग थी, है ना। कौन है वो? आर। जिस परिवार में इस समय एसआई में चल रहे हैं, तो इसमें हमको एक ही चीज़ यहाँ पे कम दिख रहा है, क्या? आर। सो आर हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग के पास रिलेशंस होते हैं। PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 750। प्रिंसिपल 5,000। आर पता नहीं। टाइम बटेगा, गुणा भाग दिक्कत है तो दिमाग में जंग लगी, उसको छुड़ाओ जल्दी जल्दी। 5 से 15 25 75। क्यों? आर की वैल्यू कितनी आ गई? 15/, मत करो इसको आप सिंप्लीफाई, बस अभी रहने दो, कर सकते हो। अब देखिए लैंग्वेज देखिए, साथ में नोट नहीं करते, पढ़ाई के तरीके भी बदलिए, तरीके बदलिए भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सोचिए, एनालाइज करिए, बात करिए। अपने से नहीं हो रहा है तो अपने गुरुओं से बात करिए, शायद वो आपको ज्ञान दे दें, है ना। अपने से तो बहुत करके देख लिया। तो आर न्यू जो होगा, आर न्यू, ये आर है, और आर जो नया होगा वो पहले वाली रेट से कितना % कम होगा? 2% कम होगा। तो पहले वाली रेट कितनी है?
15/4, उसमें से 2 कम कर दो। बोलो हाँ या ना। सॉल्व कर लिया, 4 दूनी 8, 7/4। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब हमारी रेट ये आर न्यू हो गई तो अब हमें इसका परिणाम कहाँ कहाँ पड़ेगा। जब रेट ही चेंज हो गई तो फिर ये भी चेंज होगा, इसलिए हम एस आई न्यू निकालेंगे। एस आई न्यू, एस आई न्यू में प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल तो अभी भी वही है। यस या नो। तो प्रिंसिपल 5000, रेट आपका 7/4, डरना नहीं है। टाइम आपका उतना ही रहेगा, समान समय। तो टाइम कितना था 4, और नीचे बटे का 100। 4 से 4 कैंसिल, 0 0, कितना आ गया 350। तो जब सिंपल इंटरेस्ट नया वाला 350 है तो अमाउंट जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अमाउंट, अमाउंट बोले तो हिंदी वाले बच्चे मिश्रधन। अमाउंट न्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट ही पूछा गया है। तो प्रिंसिपल कितना है 5000, और 5000 में अब कितना ऐड हो जाएगा 350। आप इतना नोट करो, इसके आगे मैं बताता हूँ कैसे जोड़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। आराम से समझे, पूरा प्रॉपर आपको एकदम एक एक चीज एक्सप्लेन किया है, बस आपको समझना पड़ेगा। और समझिए, कुछ लोग निकल रहे हैं एसएससी टाइप के बच्चे, हमें अच्छा लग रहा है इस बैच में, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, वो इकाई में हैं बच्चे, है ना। प्रयास करेंगे, आप लोग भी अच्छा करेंगे, बाकी लोग भी, लेकिन कुछ में है परिवर्तन पिछले 5-6 महीने से जो इन्वॉल्व है। लेकिन मैंने कहा ना, वो इकाई में है, इस बैच में इकाई में है, दाही में भी नहीं है लोग। बिल्कुल दूसरा तरीका हमको आता है, हम बताएंगे छोटू, लेकिन बाकियों को थोड़ा नोट करने दो। अच्छी बात है तुमको आता है, दैट्स वेरी वेरी नाइस। बस सीधी राह पे चलना, भटकना नहीं, और सब्जेक्ट पे भी बहुत काम करना, है ना। जब आप काम कर लोगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हो जाएंगे कि यहाँ ज्वाइन करें, यहाँ ज्वाइन करें, ये नौकरी लें कि ये नौकरी लें। एक लेवल जब बन जाता है। हो गया नोट, क्लियर है सबको कि नहीं, पक्का। बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट संबंध किससे होता है, प्रिंसिपल से। किससे होता है, प्रिंसिपल से। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग निकालते हैं वो बेसिकली जो भी, मान लो यहाँ पे हमको, सुनो दूसरा मेथड, सभी लोग ध्यान देना, इसको आराम से समझो, ये स्कूल का मेथड है, ये वो बच्चे जो 6 7 8 में पढ़ते हैं उनको ये मेथड सिखाया जाता है। तो फिर आप हमको कंपटीशन में ये क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि तब आपने पढ़ा नहीं, और ये सीखना पड़ेगा, और ये मैथ्स नहीं, हर सब्जेक्ट का नियम है। इसको एक्सेप्ट कर लो तो आसान हो जाएगा जीवन, आपका टाइम कंपटीशन का कम हो जाएगा। 5-6 साल से वो थोड़ा, कुछ महीनों में आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। नहीं फाइनल होगा तो कम से कम कुछ तो एग्ज़ाम निकलना शुरू हो जाएंगे। R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि इसका संबंध किससे है, 5000 से। क्वेश्चन ने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड बाई 2%। इसको मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कहा है कि रिड्यूस कर दी गई, कितनी कर दी गई, 2% कम कर दी गई। 2% कम कर देने का मतलब हो गया R-2% हो गया। अच्छा, R% भी निकालते तो इसी पे निकाल, अच्छा टाइम पीरियड दोनों के केस में सेम है, पहले भी 4 साल था, अभी भी कितना है 4 साल। इसको भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर लोचा हो सकता है। तो R% इसका मतलब R% का संबंध डायरेक्ट 5000 से, और इस समय R-2% का संबंध किससे है। तो R% तो यहाँ पे कॉमन ही है, तो किस चीज़ की कमी हो रही है, तो ये 2% आप निकाल दो 5000 का। 5000
का 2%, दैट इज 100 रुपये। तो 2% कम होने का मतलब है कि हर साल हमारा ब्याज कितना रुपए कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 100 रुपये कम होगा। और ऐसे कितने साल हैं, 100 100 100, तो पूरे 400 कम हो जाएगा। इसका मतलब जो पैसा हमारा इनिशियली बना था उसमें कितने की कमी आ जाएगी। मतलब प्रॉपर समझिएगा, अगर आप इसको ट्रिक नाम दे देंगे तो बस खत्म, ये मेथड आपसे दूर चला जाएगा। बोलेगा ये कूड़ा है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता, इसका इतना अच्छा मेथड को ट्रिक बोल रहा है। बस ट्रिक बोल के इसको बदनाम ना करना, ये कॉन्सेप्ट है, इसको ट्रिक ना बोलना। ये 100% जेन्यून कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ही बोलना है, ये कॉन्सेप्ट। वो हमने थोड़ा बेसिक से किया, इसको थोड़ा ऐसे कर लिया, थोड़ा अपने बुद्धि में जोर डाल के किया। अब ये कब ठहराव रहेगा, जब आप इतना शांत होकर मेडिटेशन एक तरीके से कर रहे होगे, बतिया भी रहे हो, बगल से पंचायत भी चल रहा है, करके देखो 4 दिन बाद ये मेथड आप भूल जाओगे। 4 दिन शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, शाम तक भूल जाओगे। इसीलिए कई सारे बच्चे बाद में कहते हैं सर जब पढ़ा था बहुत अच्छा लगा था, सब मेथड याद रहते थे, अब हम भूल रहे हैं। क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं इसलिए आप भूल रहे हो, आपने कभी क्लास पे ध्यान ही नहीं दिया, आप जमीन में बैठ के कभी पढ़े ही नहीं ध्यान से। जमीन का मतलब जमीन में बैठ जाना, मतलब एक ठहराव के साथ नहीं पढ़ा, एक उथल पथल के साथ पढ़ा कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, अरे सब बढ़िया चल रहा है। ये समस्या आती है। ठहराव के साथ पढ़ोगे रिवीजन का टाइम कम हो जाता है। और भाई ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं तो इसकी तारीफ करूँगा करूँगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगा, डिसीजन लेने की क्षमता आपका बढ़ा देगा, दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने का इंटरेस्ट जगा देगा। ये ऐसा सब्जेक्ट मैथ्स कि आपको दूसरे सब्जेक्ट का स्टाइल बता देगा कि जीएस को भी कैसे मैथ्स से पढ़ते हैं, आपको बता देगा इंग्लिश में कैसे मैथ्स वाला दिमाग लगाएंगे। भाई मैंने तो पूरी तरीके से सब्जेक्ट को जिया है, तो हमने तो हर चीज़ स्टेज कनेक्ट करी है। इंग्लिश भी पढ़ा तो वहाँ भी मैथ्स लगा रहे हैं, मैथ है वाला दिमाग कि कौन सी वोकैब कैसे कनेक्ट होगी, मतलब आदत में आ जाता है हर चीज़ समझ के। मैथ्स और फिजिक्स वालों के साथ ये थोड़ा रहता है, हर चीज़ में वो समझने वाली बुद्धि की बात करते हैं। पूरी क्लास में कितने लोगों को ये मेथड आता था लड़कों में, हाथ खड़े करो। 2 लड़के, और कई लोगों ने ये चीज़ हमसे पहले पढ़ा था। मैंने कहा ना कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप बस टाइम पास कर रहे हो। 4 महीने बाद आप ये मेथड भूल गए। कैसे 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 भूल गए? आपको इंटरेस्ट नहीं आया यार, गजब का चीज़ आपको सर ने बताई, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, इंटरेस्ट तो कहीं और जा रहा है, तो ये सब कहाँ से आएगा बताइए। मात्र 2 बच्चे हैं, क्यों? जब पढ़ाया था पहले तब ये नहीं बताया था क्या? ऐसा होता ही नहीं कि ना बताया हो। हाँ कभी कभी मूड खराब होता है तो वाकई में कुछ बैच में पार्शियलिटी हो जाती है, वो भी नेचुरली होती है, मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। और जब क्वेश्चन ही नहीं है, बच्चे पूछ रहे हैं कुछ अचित तैसे में जाए, नॉर्मल पढ़ा के टीचर भाग जाता है, फिर वहाँ पे हम भी थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं, जो कि गलत है। टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स इंसान तो इंसान, आ गई गुस्सा तो होता है। कई बार प्रैक्टिस बैच में हम नहीं पूछ रहे हो तो भाड़ में जाओ, ऐसे तैसे में जाओ। हम मेहनत करके तुमको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम पूछे नहीं रहो, हटाओ, कोई बढ़िया सीट नहीं दी जाएगी, सब नॉर्मल टाइप की सीट दे दी जाएगी। फिर ये होता है। लड़कियों में कितने लोगों को आता था ये मेथड? चलो लड़कियों में तब भी कुछ लोगों ने नाक बचा रखे, बाकियों ने अगर कभी पढ़ रखा है ऑनलाइन ऑफलाइन या दुनिया लाइन तो आना चाहिए, है ना? लेकिन कहाँ से आएगा जब तुमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा नहीं रिवाइज करोगे, दुनिया के पीडीएफ लगाओगे, दुनिया के टेस्ट पेपर लगाओगे, दुनिया की ऑनलाइन चीज़ें करोगे, कहाँ से कर पाओगे? हाँ वही तो कह रहे हैं ना कि पहले 4 जगह मुंह मारना बंद करो। ये जो सीटें मिली हैं उनको देखो, जिस व्यक्ति से पढ़ रहे हो पहले उसके सब्जेक्ट को उससे तो पढ़ के देखो एक बार। जब आ जाए तो मुंह मारो, जब तुम एक्सपर्ट हो जाओ, जितना ज्ञान हमारे अंदर मान लो 5% है, हमारा 5% ले लो, फिर जहाँ मुंह मारना है मुंह मारो। हम कब कह रहे हैं मना कर रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा कि कोई टीचर खराब पढ़ाता है, सब बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत हमसे भी बहुत अच्छा पढ़ाता है। बात होती है ट्रस्ट की। बहुत ऐसे बच्चे कहीं नहीं निकलते हैं, शहरों में, गांव में पढ़े, उन्होंने किसी टीचर पर ट्रस्ट कर लिया, बन गए, दरोगा बन गए। ऐसे हैं पुलिस सिपाही में हमने देखा कई बार, गांव के हैं, कहीं किसी कोचिंग नहीं गए,
गांव के एक छोटे से किसी भाई बड़े से पढ़ रहे हैं, बन गए। उन्होंने उन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने जो बातें बताई उन्होंने फॉलो किया, बन गए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा, कहां दिखेगा? 31। हाँ, ये मैंने आपको दिया था, कौन सा था? 29 ना? हाँ, तो 29 और 30। 30 तो आई थिंक नहीं लग पाएगा, सेम है। अब हम लोग जैसे स्मार्ट बने, मैंने कहा ना ठहराव के साथ पढ़िए, नहीं तो देखिए कई सारे बच्चे उन्होंने पढ़ रखा, उनको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, और ये आपके साथ भी होगा, आज नहीं तो कल होगा। मन से पढ़ो, दोस्त यारों के बगल में बिल्कुल ना बैठो। ये मैंने कई बार लोगों को मना किया, लेकिन उनको लगता है यही अड्डा मिला तुमको दोस्ती करने का। 6,000 से 9,000, 2% बढ़ा दिया गया, तो 2% इसका कितना हो गया? 120 परसेंटेज पढ़ के निकले हो। 6,000 का 2% नहीं आ रहा है, बेकार है। घर वालों क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि पढ़ाई करो? 6,000 का 2% नहीं आ रहा है, 120 आ गया। 120 एक साल में बढ़ेगा, ऐसे कितने साल हैं? तो बच्चों को 40, तो जो पैसा बना था हमारी बैंक में 9,000, उसमें से 480 क्या कर दो, आंसर आ गया। बस ट्रिक ना बोलना है इसको, ये कॉन्सेप्ट है। आया? ये सब काम क्यों हो रहा है? क्योंकि समय सेम है दोनों सिचुएशन में, और प्रिंसिपल भी वही रखा है। नहीं समझ में आ रही? आप थोड़ा मेच्योर होके भी पढ़ो। सर समय अलग होगा तो क्या होगा, वो जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल जो नहीं आ रहा था वो तो सीखे, और पॉजिटिव होके पढ़ो। जैसे बहुत बच्चे निगेटिव होके बहुत पढ़ते हैं, है ना, वो बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं। पहले ये सोचा करो ऐसे कि चलो हमको ये नहीं पता था, चलो ये आया, उसमें थोड़ी सी खुशी लो, फिर जो सिचुएशन अलग होगी वो भी बताया जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें शायद समय चेंज है, आ गया भैया। अब क्या किया जाएगा? इसमें तो समय चेंज है। आइए बात करते हैं। पहले आप अपनी बुद्धि लगाओ, बेसिक से तो कर ही लोगे। 7,500, 9,000, 3 साल बाद, 3 साल समय है, रेट परसेंट हमको नहीं पता है। अब यही कह रहा है कि 5 साल बाद, और रेट में कितने की कमी आ गई है? 1% की। बेसिक से कर लोगे आप, एस आई बराबर पी आर टी, पहला आर निकाल लोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और पट्ट से आ जाएगा। लेकिन सोचो कि जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीकों के इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, और कर लेंगे, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और हर बच्चा सोच सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ऊर्जा है सबको, भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी कि हम सोच सकते हैं। सोचो ना तो अलग बात है। हर एक इंसान, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे आपका बैकग्राउंड मैथ्स का हो चाहे ना हो, चाहे आपकी कोई बड़े लेवल की तैयारी ना हो, तब भी आप सोच सकते हो। तो ये सब माइंड ना सेट करना कि नहीं हम तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों एसएससी लेवल का सोचें। ये नहीं सोचना है। जब वो प्रयास करो कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि भैया आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं। 1% की कमी हो रही है, और 1% की कमी भाई 7,500 में 1% का लिंक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो आपका आ जाएगा, 75 रुपये आ जाएगा। नहीं, तुम्हें नहीं बताना है, और लोग इन्वॉल्व हम चाह रहे हैं। लड़कों में कोई कितने लोग बता सकते हो? 2 लोग, चलो। लड़कियों में कितने लोग बता सकते हो? बताओ कैसे करेंगे, थोड़ा तेज बोलो। 75 एक, हाँ। 225 आ जाएगा, 3 पे, हाँ। बस आंसर आ जाएगा। गलत हो गया आपका, आपने तो वो बताया कि टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया। यहाँ पे देखो 3 साल है बिटिया, यहाँ पे 5 साल है। आप बताओ फिर कैसे 3 साल के बाद 5 साल का कैसे निकालेंगे? और लड़कों और लड़कियों में किसने हाथ खड़े किए थे? श्वेता।
और भी एक दो जन खड़े किए थे, लेकिन हाथ डाउन के लिए बोले नहीं यार ये तो सच में पूछ रहे हैं। हमने लगा इसे हाथ खड़ा करना था, बगल वाले को दिखाना था कि नहीं हमको भी आता है। ये तो सनक गए हैं, सबसे पूछने लगे। हाँ विष्णु तुम बताओ। ठीक है वो भी तरीका सही है, लेकिन वो बेसिक ही है। हाँ आप बताइए श्वेता। 7500 से किया? नहीं तो क्या किया, जैसे मतलब 1% जैसे आपने निकाल लिया तो पूरा पूरा, पहले तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, टोटल ब्याज कितना है 3 साल का? हाँ 1500 है। थोड़ा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ये कितने साल का ब्याज है? हाँ 3 साल का ब्याज है कि नहीं है? बोलो यार। 1 साल का ब्याज कितना होगा? होगा। 2 साल का ब्याज कितना होगा? तो अगर हम 2 साल की बाद और इसमें बढ़ा लेते तो ये 9000 की चीज क्या हो जाती? पहले तो ये समझ में आया। हमने 2 साल बढ़ा लिया सर, आपने ऐसा क्यों कर लिया? टाइम पीरियड क्या कर लिया? सेम कर लिया। यस या नो? ये बात नॉर्मली बिना पेन चलाए हो सकती थी कि नहीं? बोलो। तुम्हें नहीं लगा क्वेश्चन एक हूबहू सेम हो गया? कैसे सेम हो गया? अब 1% कम हो रही है, तो 1% का कितना हुआ? 75। और कितने साल? 5 साल। 25 37। हाँ सही है। तो इसके अलावा ये कम हो रहा है, तो 375 इसमें से क्या कर दो? 375 माइनस कर दो। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, खाली यही देख रहे होंगे, देखो यहाँ क्या लिखा है, 375 लिखा है। और जिनको समझ में आ रहा है उनको साफ साफ दिख रहा है कि 375 लिख रहा है। जाकिर भावना जैसी प्रमुख देखी तैसी। बताओ कितना हो जाएगा आंसर? 9,9625। थोड़ा इस क्वेश्चन को और सोचो जाके, और भी तरीके इस तरीके से हो सकते हैं बिना पेन चलाए। मतलब करने को तो फिर बहुत देर तक इसमें टाइम पास किया जाता है, लेकिन वो हो जाएगा कि मैं अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ, उससे आपका भला नहीं होगा। थोड़ा बैठो क्वेश्चन के साथ, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट बिताओ टाइम, कि कैसे और भी नेचुरली और भी चीज़ें हो सकती हैं। करो, थोड़ा करना पड़ेगा, अच्छा लगेगा आपको। हमने आपको परसेंटेज में डिस्कशन किस सीट तक करा दिया था? हाँ 7 तक हुआ था कि 8 तक हुआ था? अरे कल संडे को आपको बुलाना है, तो पहले प्लान तो डिस्कस हो जाए। कहाँ तक मतलब जिन लोगों ने लगाया हो, मैंने कहा ना सबके बस की बात नहीं है, देखो सिलेक्शन से लेना है, ये मुझे पता है। 7 नंबर तक किया था, 7 तक पूरे हो गए थे लगातार। 8 नंबर तक हुए हैं शायद डिस्कशन इस पे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। 8 नंबर में क्वेश्चंस आपके वो पॉपुलेशन वाले थे ना, कौन से थे? शायद मुझे ऐसा लग रहा है। हिसाब रखा करो बनिया बुद्धि वाला थोड़ा, कहाँ तक हुआ कहाँ तक नहीं हुआ है। उसमें आपकी 3 सीटें शायद, ऐसा कुछ था, बच गई थी। हाँ 7 तक तो कंफर्म था। 8 में क्या था? 8 में 8 हो गया था, मतलब 8 तक डिस्कशन हो गया है। तो मेरे पास सीटें बची हैं अब आपके लिए डिस्कस कराने के लिए। इवेंट की 11 नंबर तो पूरी लगभग हमने कराई दी है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो कल संडे छुट्टी भी मार सकते हो, लेकिन मैं डाउट के लिए बुलाऊंगा, डोंट वरी। यस या नो? मतलब ये उन बच्चों के लिए जो आलसी होते हैं, अरे हटा ठीक है, तो उनको मैं अपने 11 नंबर भी तो हमने लगभग करा दी कि नहीं करा दी? नहीं कराई 11? तो मेनली डिस्कशन एक्चुअली देखा जाए तो किसका रहेगा?
9 और 10, यस या नो? ठीक है, 9 10, ओके। 9 आपका चुनाव वाली सीट थी, तो मैं नहीं लग रहा चुनाव वाली सीट पूरी करा दी थी। बताओ बताओ बताओ। हाँ, नहीं हुआ था क्या? 2-3 क्वेश्चन चुनाव वाले में डाउट। अच्छा अच्छा। चलो जो डाउट है फिर उसको देख लेना। मैं डाउट के लिए बुलाऊंगा, अगर आपको लगे तो आना, अदरवाइज कोई नहीं, उसमें कोई वाली बात नहीं। मतलब इवन कि कुछ और भी, एक बैच का और भी डाउट कराना है तो उसमें शायद पहले की सीटें ही डिस्कस करानी है, तो अगर आपकी पहले वाली अनडिस्कस है तो वो भी आप आ सकते हो। मैं आपको मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, इस सीट का डिस्कशन होना है, तो आप अपने ढंग से मैनेज कर लेना, ठीक है? और थोड़ा टाइम भी बाउंड कर देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक ये सीट रहेगी, जैसे नहीं काउंटर बने होते हैं ऐसे ना, 10 से 11 सीट नंबर 5 6 7, 11 से 12, 7 से 11, है ना, ऐसे ढंग से वो मैंने स्लॉट बना रखा है, उसी पे बात करेंगे। हो गया ये क्वेश्चन? चलिए, बड़ी डिबेट के बाद पता चला कि सीटें कौन कौन सी डिस्कस हुई, कौन कौन सी नहीं। बाकी अगर आप नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लेना। एक मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड सीट भी आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ, है ना, इससे पहले कि आपको मौका मिले कुछ और करने का, तो करते रहो, मतलब बिजी रखो अपने आप को, मतलब जो कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है वो कोई बात ही नहीं। पहली सीट में 2-4 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता आपके 2-4 क्वेश्चन भी होंगे डाउट के लिए, ऑलमोस्ट लग जाएंगे, आंसर मैच करा देंगे, उसके लिए परेशान ना हो। कौन सा? 32 और बता दें, काम हो जाएगा। चलो अच्छा, 32 बता देते हैं, तुमने इतनी मोहब्बत से पूछा है तो तुम्हारी बात को हम काटते नहीं। पहली सीट का क्वेश्चन नंबर 32, ये बच्चा पूछ रहा है कि 32 और बताइए, तो आइए इसके बाद 32 इसके बाद आएगा। और बेटा 32 देखो, 29 जनवरी 1987 से कहां तक की बात है? 23 जून 1987। तो सबसे पहले यहां पे आपको कैलेंडर आना चाहिए रीजनिंग का, नहीं आता है तो इतना कॉमन सेंस आना चाहिए कि यहां से यहां तक का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है? अब आइए टाइम पीरियड निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जनवरी, जनवरी में अच्छा एक चीज और बोली गई है कि दोनों दिनांकों को शामिल किया गया था। ये वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये वर्ड नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब इसमें से एक दिन हट जाता है। ये बैंक का रूल आज भी है, आज आप सुबह जाते हो 10 बजे पैसा जमा करने, आज पूरे दिन का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। मैं ये जो नियम बता रहा हूँ सरकारी बैंकों का, नेशनलाइज जो बैंक है, पूरे दिन का। बल्कि आज तुमने पैसा सुबह रहे जैसे शटर खुला पटाख से जाके 2 लाख रुपए जमा कर दिया, लेकिन आज का पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और जिस दिन पैसा निकालते हो चाहे तुम सुबह पहुंच जाओ निकालने, एकदम जैसे शटर खुला तुम ही पहले जाके हमारा पैसा निकाल दो 2 लाख, उस दिन का ब्याज पूरा मिल जाएगा। ये बैंक का नियम होता है, जितनी नेशनलाइज बैंक है उनका ये रूल चलता है। इसीलिए जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसको एक नॉलेज है, इसीलिए उसने बोला है कि हम ऐसी बैंक में पैसा जमा करें जब जमा किया था उस दिन का भी मिलेगा ब्याज, और जो ने निकाला है, क्लियर बोला है, मतलब पढ़ा लिखा इंसान है जिसने भी ये बनाया। अब यहां पे हमें डिसाइड करना है, तो पहले बताओ जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। तो अभी कितने बच गए? 29 जनवरी को भी मिलेगा तो 29 30 31, 4 किसने बोला था? 4 बोला था किसी ने, है ना? 3।
जनवरी के बाद वो महीना आता है जिसमें आप लोग बड़ा प्रफुल्लित कई बार होते हो। उसमें कितने दिन होते हैं? यस या नो? यहां पे कंफर्म है कि 28 ही होंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ लीप ईयर, इट इज जस्ट अ सिंपल ईयर। सिंपल ईयर में आपके होते हैं 365 दिन। होते कि नहीं होते? 52 सप्ताह एक दिन। और 366 में होता है 52 सप्ताह 2 दिन। यस या नो? ये तो पढ़ा होगा कैलेंडर वगैरह में आपने। ठीक है, तो 3 फरवरी में हो गए आपके 28, मार्च 31, मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में कितने होते हैं? 30, मई में 31, और जून में जितने होते होंगे इसी तैसीम जाए, लेकिन हमको तो कहां तक पहुंचना है? तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ये हमको हमारे गांव में हमारे गुरु ने बता दिया का। शहर आए तो पता चले यहाँ कुछ लोग ऐसे ऐसे भी खेलते हैं। हमने कहा ये क्या होता, तो एक दिन बताया लोगों ने, उन्होंने कहा यार ये भी सही है, लेकिन हमको बचपन के याद था, तो तब से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पहले लोग ऐसे पढ़ाया करते थे। तो भैया ये नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 100, हाँ 146। और जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाए तो इससे पता चला कि इसमें जो टोटल आता है वो 365 का फैक्टर ही होगा, कोई ना कोई, मल्टीपल नहीं होता है। चलो, तो हमें लगा आपने बोला है ना। था अंग्रेजी की 2-4 सब सीख लियो, मल्टीपल फैक्टर है, समझो तो। ये आपका टाइम निकल आया, और एसआई हमें निकालना है। तो एसआई आपका 12,000 प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100। टाइम आपका 146/300, तो 73 दूनी 73 पंचे। ठीक है। हाँ, अब ये देखो बच्चे बोल रहे हैं सर 5 हैं। क्या बात है। और सबसे अच्छा बच्चा वो है जो कहता है सर ये 2 जीरो काटिए, ये अलग है। बस आप मल्टीप्लाई कर लो। और छोटू कैसे फंस गए थे इसमें? 5 महीने का निकाल के 6 दिन का घटा दें, तो 5 महीने में आपको ये ध्यान देना है कि पूरे शुरुआत से लेकर, हाँ, लास्ट में 6 दिन का कर दोगे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। डेज आपको सब लेने हैं पूरे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि लास्ट में तो आप माइनस कर रहे हो ना, और सभी में 15%, 15%, 15% ही चल रहा है, और सभी के लिए प्रिंसिपल 12,000 रुपये फिक्स है। हर दिन के लिए आप इमेजिन करो, हर दिन के लिए 12,000, 12,000, 12,000। जनवरी में, 1 जनवरी के लिए भी 12,000, दूसरी जनवरी के लिए भी 12,000, तीसरी जनवरी के लिए 12,000। सब कुछ आप महसूस करो, मैथ्स भी फील देती है, फील तो करो। अब हम आपको समझा रहे हैं, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन चल रहा है, 12, 12, 12, पूरा पूरा एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप पढ़े तो। समझे पीछे अभय? ठंडक लग रही बहुत? अब बताओ, तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी सीट के एको क्वेश्चन नहीं बताने दिए। हाँ, क्या हो गया? तो अब ये हिसाब लगाना है कि इन्होंने मान लो 6 महीने का फरवरी से काउंट काउंट किया होगा। हाँ, तो उस ढंग से मैनेज करो। वो हिसाब लगाना पड़ेगा, बनिया बुद्धि लगानी, बल्कि बड़ा बवाल हो जाएगा उसमें, उधर इतने दिन छूटे, उधर इतने दिन ये मैनेज किए। समझ रहे हो? इसमें क्या कठिन लग रहा है क्या ये? तो दूसरी सीट में तो आप मतलब कर ही नहीं सकते हो कुछ। उद्घाटन तो हो ही जाए एक क्वेश्चन का, क्यों? शुभारंभ तो कर ही दिए, अब डाल दी गई है सीट, तो काम तो किया ही जाए। पहुंच गई सीट की नहीं पहुंची? हाँ, यस या नो? यस।
चलिए देखिए, बात समझिए आराम से, थोड़ा सीरियसली काम करते हैं। 15,000 रुपए की एक राशि को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, वो 2 पार्ट्स मान लो, एक x है एक y। अगर हम 15,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं x और y में, तो बताओ x और y को जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ये कैसे पता चला आपको? सर इतना भी लोल नहीं ना, यही तो मन में आया होगा आपका। इतना तो आता ही, 2 चीजें आपने तोड़ के अलग कर दी, फिर दोनों को जोड़ा तो वही तो रहेगा। यस या नो? ठीक। पहले वाले भाग को आपने दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड फॉर 5 ईयर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले का क्या है? 10%, और टाइम क्या हो जाता है? जस्ट इसका आधा। 10 का आधा कितना हुआ? 5। ये सबको बताया था, जो लोग कल नहीं आए थे समझ लो, यही तो था रूल। रेट का जस्ट क्या हो गया? किसको रिप्रेजेंट करेगा? आया समझ में आपको? अरे ये टाइम दिया गया है, ठीक है, और यहां पे दे रखा है 12.5% पर एनम। प्रश्न कह रहा है कि इसका जो ब्याज है वही ब्याज इसका है। ये हमने नहीं कहा, किसने कहा? समझ लो, एक क्वेश्चन आज हो जाएगा, बाकी इसके क्वेश्चन कल होंगे। कल इसको भी थोड़ा डिस्कस करा लेते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे आइएगा तो पूरा अच्छे से डिस्कशन हो जाएगा। एक्टिव रहो। हाँ, ये सबको समझ में आ गया? ये क्या लिखा है आप बताइए? आप भी रेगुलर नहीं रहती हो ना? कल आई थी आप? तो बताइए फिर ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? चलिए बच गई आप। ये सच में पहले पार्ट का ऐसा ही है। जो आए थे वो लोग भी बच गए। एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी बाई 100। ये क्या है? यस या नो? और जब दोनों चीजें ऐसे चलती रहती हैं तो इनके बीच में कौन सा साइन लगता है? क्यों लगता है? अरे ये भी दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? अमन बताओ, क्या क्या दिया गया है? पांच साल के सर में पूरा क्या नहीं बोलते हो? यहाँ पे तुमको पूरा बोलना है। हमसे भी इशारों में बात कर रहे हो, हमसे क्लियर बात करो। 4 साल का पहले पार्ट का ब्याज, दूसरे साल का 5 साल का बराबर। यस। 10 × 5 = 50। 12.5 चौको 50। एक्स बराबर, चलिए नहीं कोई बोलेगा नहीं, आप बताइए। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ने बताना, हमको आता है। एक्स और वाई का रेशियो क्या आएगा? बेटा ध्यान से देखो एक बार, एक्स बराबर वाई है और एक्स और वाई का अनुपात पूछा है। सही जवाब था आपका, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल शून्य। तो इसको 1:1 में बांटेंगे। अरे आधा आधा, 7.5 7.5। ना ये होगा ना ये होगा, इतना नोट कर लो, ठीक है? तो इसके डिस्कशन के लिए मुझे लगता है टाइम सेट बढ़िया रहेगा 9:30 बजे। सही है? 9:30 से 11, 1.5 घंटे में सिंपल इंटरेस्ट की दोनों सीटें डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज की जो आपको नहीं, 9:30 से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक चीज यहाँ पे डिस्टर्ब करेगी। साढ़े उनको हमने बुला रखा है, आपका टाइम चेंज हो जाएगा। आपको सिंपल इंटरेस्ट के डिस्कशन के लिए आना है। सिंपल इंटरेस्ट के डिस्कशन के लिए आपको आना है 11 बजे। एक टाइम ऑलरेडी बुक हो चुका है, वो तो मैं अभी भी सडनली याद आया,
नहीं तो चौराहे पे उसको भी छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया, आपस में क्या होते हैं। वो तो सही टाइम पे याद आ गया है। नहीं, अर्थ एडवांस की कल छुट्टी है, एडवांस को कल नहीं आना है। ठीक है, अब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, सुनिएगा एकदम। ये नोट हो गया सबका? नोट तो कर लो, फिर बता रहे हैं। अरे जो लोग नोट करें नोट करना। हाँ, अभी बताओ क्या हुआ? कल आपको अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाना था, ऐसा नहीं? नहीं, आप उस दिन नहीं गई थी ना, बोले उस दिन जाएंगे तो सर आप टेलर देंगे, तो हमने दिमाग लगा दिया। और कौन, ये जो जेड स्क्वायर घूम रही थी, आस्था किसका नाम है? आप भी गई थी जेड स्क्वायर? घर में क्या बताया था कि कोचिंग जा रहे हैं? बता दिया था? आपने ये बताया था कि आज छुट्टी छुट्टी है कोचिंग की, ये तो बताया था, ये नहीं बताया था? तो घर में कुछ कहा नहीं कि बोले आज छूट जाएगी कोचिंग, छोड़ने दो? हटा दें? देखिए बेटा, जरूरी है, ये चैप्टर खत्म करना है तो थोड़ा सा आप लोग जरूर आइएगा कल। सिंपल इंटरेस्ट का जो डिस्कशन रहेगा वो 11 बजे से रहेगा और 12:30 तक। इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बातें करेंगे। आई कि नहीं? है बात ये क्लियर? बात ये परसेंटेज के आपके जो थोड़े मोड़े डाउट फाउट हों, वो आप चाहना तो इसी क्लास में बाद में पूछ लेना। नहीं बात समझ में आ रही है? तो आपको डायरेक्ट 11 ही बजे आना है, क्योंकि मैं जो दूसरे बच्चों को बुलाऊंगा परसेंटेज के डिस्कशन के लिए, उनकी सीटें आप में हो गई हैं डिस्कशन, उनको मुझे डिस्कस कराना है। शायद ये आपके यही सब हैं 5 6 7 वाली, और ये आप में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर आप उसमें आना चाहेंगे तो हम ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ यही टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। 10:30 बजे तक आप सो के उठो, उठो, मुंह में पानी डालो, या इसे चले आओ। विद्यार्थियों को कौन देखता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? विद्यार्थी को तो यही आभूषण है कि मतलब रफ एंड टफ। विद्यार्थी लोग सज के नहीं निकलते हैं, वो रफ एंड टफ होते हैं, है ना? तो पानी हो तो डाल लेना, नहीं तो ठंडा का इतने का है।